ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 जनवरी 2021 को। ये परिवर्तन किस तरीके से आपके लिए प्रभाव दिखा सकता है, उसके पहले मैं आप लोगों को 2021 की बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत सफलता लेके आए और हर तरह से आपके लिए काफ़ी यादगार वर्ष रहे ये। बहुत सक्सेस मिले आपको, हर तरह से आप लोग बहुत खुश रहें। अब मैं आप लोगों को शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, ये जो ट्रांजिट है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुक्र जो है गुरु के घर में जा रहे हैं, धनु राशि में। तो ये किस तरह से प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो भौतिकता का कारक प्लेनेट है, प्रॉस्पेरिटी को देता है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल को। जितनी भी फैशन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, क्रिएटिविटी है, जो भी बहुत अच्छा रहन सहन है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी वाक्पटुता, की सारी चीजों को जो है शुक्र दिखाता है, प्रेजेंटेशन। और ये गुरु की राशि में जा रहे हैं। एक गुरु जो है दूसरे गुरु के घर में जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर के किस तरीके से प्रभाव दे सकते हैं आप लोगों के लिए। और शुक्र जब यहाँ पर जाएंगे तो ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे, मूल नक्षत्र से और पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, केतु के, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्रों से ये होकर के निकलेंगे। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे केतु प्लेस्ड होंगे या जहाँ पे शुक्र बैठे होंगे जिन भाव के स्वामी होकर के, और जहाँ पे सूर्य बैठे होंगे और जिस भाव को लेकर के बैठे होंगे, इन सबका एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत छोटा गोचर रहेगा, लेकिन फिर भी ट्रांजिट में कुछ तो उसका प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताऊंगी। तो देखिए, जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, तुला वालों के लिए ये ट्रांजिट, यहाँ पर शुक्र आपके लग्न और अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका लग्नेश है और अष्टमेश है वो थर्ड हाउस में जा रहा है, पराक्रम के भाव में। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी वाणी काफी प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो वाणी का भी है, कम्युनिकेशन का भी है। तो शुक्र जैसा जब सॉफ्ट प्लेनेट वहां जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी वाक्पटुता को बढ़ाएगा। और चूंकि वो गुरु की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र आपके जो आपके भाई बहन वगैरह हैं उनसे आपके संबंधों में एक मजबूती लाने का काम करेगा। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं उनके साथ में आपके संबंध को मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ ये भी संभावना बनेगी कि जो लोग विद्यार्थी वगैरह हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ किसी भी तरह का जो अचानक से घटने वाली घटनाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी तरह का चोट चपेट हो, इन चीजों के प्रति भी आपको थोड़ा सा सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि ये अष्टम का लॉर्ड भी है शुक्र यहाँ पर, और आपके तृतीय भाव में जा रहा है जो कि अष्टम से अष्टम पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी केयरफुल होकर रहना चाहिए। और चूंकि अभी मंगल भी अपनी मेष राशि में है, तो ये जो शुक्र का नक्षत्र लेवल पर एक कनेक्शन बनेगा, ये मंगल के साथ में भी बनेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को अपने एक्टिविटीज के प्रति, अपने क्रियाकलाप के प्रति भी काफी सावधानी के साथ में रहना चाहिए। कोई भी गलत या नैतिक कार्य नहीं करें, इस ओर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये शुक्र और मंगल का नवम पंचम योग बनेगा, तो शुभता भरा परिणाम भी देगा। चूंकि लग्नेश है और तृतीय में गया है, तो सारी चीजें आपके पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इसके बाद जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है, यहाँ पर शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के और द्वादश भाव के स्वामी होकर के आपके सेकंड हाउस में धन स्थान में जा रहे हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और ये भी संभावना बन सकती है कि फॉरेन से जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनका कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है, तो कहीं फॉरेन से आपके पास मनी आए, कि आपके बिजनेस में फॉरेन का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिले। कहीं ना कहीं आपके धन की जो वृद्धि होगी वो उसमें विदेश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके दोनों
7वां भाव जो आपका व्यापार का है, बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है, उस भाव को 12वें भाव को लेकर के आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो हालांकि धन भाव में ये गोचर हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं धन की वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलेगी, जो वृश्चिक लग्न और राशि वाले लोग हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक संभावना और भी बनेगी कि चूंकि ये मंगल के साथ में इनका एक नवम पंचम का योग बनेगा नक्षत्र लेवल पे, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति भी संभाल करते हुए बढ़ना चाहिए, और अपनी जो हिडन एक्टिविटीज वगैरह है उसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके बाद जो 9वीं लग्न और राशि धनु है, आप लोगों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर शुक्र आपके इनकम भाव के मालिक और आपके 6वें भाव के मालिक होकर के आपके लग्न स्थान में आ रहे हैं। तो आपके लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। कहीं ना कहीं से ये आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित करेगा, क्योंकि एकादशी से और लग्न में आ रहा है, तो आपके मान प्रतिष्ठा को बढ़ना, धन प्राप्ति के योग निर्मित होना, कुल मिलाकर के ये है कि आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली हो जाएगा। और शुक्र आपके लगन में बैठ करके आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो आपका जो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में एक मजबूती, एक प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। और जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उन चीजों में आपको एक शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। या ये कह लीजिए कि व्यापार और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जो ये गोचर रहेगा आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन इसी के साथ में चूंकि ये 6वें भाव के भी लॉर्ड है और आपके लगन में आ रहे हैं, तो किसी से अनावश्यक वाद विवाद या एक वैर भाव, लड़ाई जैसी जो चीजें होती हैं, उनसे आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो विशेष रूप से जो आपका विरोधी पक्ष है या छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यू वगैरह हो, इन चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा, जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद मकर लग्न राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, ये आपके यहाँ पर जो शुक्र है आपके एक तो पंचम भाव और 10वें भाव के मालिक होकर के ये आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो आपके लिए ये गोचर जो है, जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं या जो कोई जॉब वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट वगैरह हैं और फॉरेन में जाकर के अगर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या किसी भी वजह से स्टडी करने के लिए उनको विदेश वगैरह जाना है, तो उनके लिए ये गोचर काफी अच्छा है। या आपका जो मकर लगन राशि वाले लोग हैं, उनके जो संतान पक्ष है, उनके जो बच्चे वगैरह हैं, वो अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो फॉरेन में से संबंधित कुछ कोर्सेज करना चाह रहे हो या वहां पे उनको जाने का कुछ प्लान हो रहा हो, तो उसकी दृष्टि से ये गोचर काफी सपोर्टिंग है। और साथ ही साथ जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आप व्यापार है, आपका बिजनेस है, उसका संबंध जो है आपके द्वादश भाव से बन रहा है। तो ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसका कोई कनेक्शन आपको फॉरेन से बने, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो मकर वालों के लिए भी जो ये गोचर है, कुल मिलाकर के अच्छा सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर मंगल भी आपके चतुर्थ भाव में है, तो मंगल के साथ में भी इनका एक योग बन रहा है नवम पंचम का, तो ये एक अच्छी स्थिति है, शुभता वाली स्थिति है। और जो शुक्र है आपके द्वादश भाव में बैठ करके आपके 6वें भाव को भी देखेंगे, तो जो कोई भी आपके पहले से कुछ डिस्प्यूट या विरोधी वगैरह होंगे, तो उनके साथ में जो आपके संबंध उसमें कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट वाली स्थितियां भी बनेंगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और साथ ही संभावना ये भी बन सकती है कि किसी तरह का अगर आप कोई छोटी मोटी बीमारियां हों, तो उस ओर भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र है, तो ये डायबिटीज जैसी चीजें होती हैं उनको भी देने का काम करते हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए। इसके बाद जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर शुक्र आपके कुंभ वालों के लिए काफी अच्छा ट्रांजिट है। आपके 4th हाउस और भाग्य भाव के मालिक होकर के ये आपके 11th हाउस में जा रहे हैं। तो ये गोचर आपके लिए किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आपकी मदर से संबंधित, या कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी अपने परिवार से संबंधित, अपने घर के अंदर की जो चीजें होती हैं उनको अगर आप लाना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए काफी अच्छा है। भाग्य की आपकी वृद्धि होगी इस पीरियड में। एजुकेशन वगैरह से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत शुभता भरा परिणाम इस पीरियड में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो, अगर आप खुद भी स्टूडेंट हैं, तो आपका पढ़ाई लिखाई के प्रति एक रुझान बढ़ना, या ये भी संभावना बन सकती है कि जो आपका संतान पक्ष है उनके एजुकेशन में या उनके द्वारा कोई खुशी आपको मिले, इस तरह के योग भी देखने को आपको मिल सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ जाएगी। जो आपका जो लोग अनमैरिड हैं, ऐसी संभावना बन सकती है कि उनके लाइफ में किसी तरह के रिलेशन
निर्मित हो, इस तरह के योग भी हो सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और भी हो सकती है कि कोई आप अपने घर में कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस ओर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि ज़मीन जायदाद या कोई व्हीकल वगैरह लेना चाह रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस गोचर में पूरे। कुंभ वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। और पिता से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, आपके हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, भाग्य से संबंधित, इन सारी चीज़ दृष्टियों से आपके लिए ये गोचर जो है काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेगा। और एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी इस पीरियड में कि चूँकि मंगल आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो ये शुक्र और मंगल के आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा नक्षत्र लेवल पे, तो ये भी आपके लिए कार्यक्षेत्र में वृद्धि, इस तरह की चीज़ों को दिखाने का काम ज़रूर करेगा। इसके बाद जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर शुक्र आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसमें आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत के द्वारा आप अपनी चीज़ों को अचीव करेंगे। जो भी आपका व्यापार है, बिज़नेस है, या जो भी आप प्रोफ़ेशन है, जो भी आप अपने जीविका के लिए जो भी कार्य करते हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रयासों के द्वारा आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। साथ में एक संभावना और भी बन सकती है कि आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से किसी तरह का बदलाव या कोई फेर-बदल, कोई उलट-फेर, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा आपको अपने कार्यक्षेत्र के प्रति जो है काफ़ी सावधानी के साथ में इस पूरे पीरियड में रहना चाहिए। क्या जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ में आप अपना तालमेल काफ़ी अच्छे से बना के चलें, जिससे कि कार्यक्षेत्र में किसी तरह का ऑब्स्टेकल्स नहीं आने पाए या कोई अड़चन नहीं आने पाए, क्योंकि इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं आपके लिए कि जो आपके जॉब है, प्रोफ़ेशन है, उसमें अचानक से कुछ बदलाव, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव जो है सडन घटनाओं का है, तो उसका स्वामी होकर के भी शुक्र आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, तो किसी तरह का अचानक से परिवर्तन वाली चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन एक फ़ायदा आपको ये होगा कि शुक्र आपके 10वें भाव में बैठ कर के आपके 4th भाव को देखेंगे, तो आपके परिवार के अंदर का जो सुख है, उसमें आपको कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि कोई आप व्हीकल वगैरह लेने का प्लान कर रहे हों, तो वो सारी चीज़ें भी आप खरीदने का मन बना सकते हैं, या परिवार के लिए जो घर की सुख-सुविधाओं से संबंधित चीज़ें होती हैं, उस तरह की कोई चीज़ें आप खरीदें, ऐसे योग भी निर्मित होंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि शुक्र का जो गोचर है, चूँकि धनु राशि में हो रहा है, तो एक अच्छा गोचर है। और शुक्र चूँकि अच्छे प्लैनेट हैं, सुख-सुविधाओं को देने का काम करते हैं और धन संपत्ति की भी वृद्धि करते हैं। और गुरु के घर में ये जा रहे हैं, तो उनको, हालाँकि शुक्र और गुरु आपस में बहुत अच्छा इनका संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ट्रांजिट सभी के लिए ठीक-ठाक प्रभाव दे देगा। और बहुत ही साधारण गोचर के ऊपर बेस्ड ये प्रेडिक्शन होती है, तो इसको आप सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और फाइनल जो रिज़ल्ट रहेगा, वो आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पे शुक्र हैं, किन भावों के स्वामी होकर के किस जगह प्लेस्ड हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा। और इसी के साथ-साथ जहाँ पे आपके केतु होंगे और शुक्र होंगे, सूर्य होंगे, उन सारे चीज़ों का आपको मिला-जुला एक प्रभाव इस पूरे पीरियड में देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी कि शुक्र का प्रभाव क्या आपके लिए परिणाम दे सकता है। हालाँकि बहुत छोटा ही गोचर है, लेकिन फिर भी अगर किसी की महादशा अंतर-प्रत्यंतर में शुक्र आ रहे होंगे, तो उनके लिए योग कारक अगर होंगे, तो काफ़ी अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ, तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेके आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।